हेलो भाई, दिस साकिब शेख एंड एक्सीलेंट जो सो क्या इस क्लास 12 में और महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, राइट यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस फिनिश कर दिया। फिजिक्स का हम लोग ने 4 to 5 चैप्टर्स हमने फिनिश किया और केमिस्ट्री का हम लोग ने आपका क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का एकदम प्यारा प्यारा केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2 ये हमने स्टार्ट किया। लाइक हम लोग ने अभी तक केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट कंप्लीट किया, सॉल्यूशन जो सेकंड चैप्टर का फिनिश किया है, और जो थर्ड चैप्टर एकदम प्यारा सा क्या नाम है उसका, आयोनिक इक्विलिब्रिया, तो इसका हमने हाफ चैप्टर ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। आज के लेक्चर में हम लोग ये रिमेनिंग जो हाफ चैप्टर बचा हुआ है वो कंप्लीट कर देंगे। तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देख के रहेंगे, जिससे पहले के जितने भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या बटन में मिल जाएगा, जल्दी जाके आप देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ कर देना शेयर। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, राइट। सो यार आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम इसका ये जो चैप्टर है आज हम लोग पूरा का पूरा फिनिश करने वाले हैं, राइट। और कल आपको मिल जाएगा केमिकल थर्मोडायनेमिक जो आपका 4th चैप्टर, राइट। एक सीरीज में हम लोग जाने वाले हैं बहुत जल्द, मतलब ये मंथ के एंड में आपको ऑलमोस्ट केमिस्ट्री 1 तो फिनिश हो जाएगा और 1 Feb में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 2। मतलब एग्जाम से पहले पहले आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा। अगर ईमानदारी से आपने अगर करोगे तो मैं आपको साइड बाय साइड आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा हर एक चैप्टर में कि क्या क्या आपको करके जाना ही जाना है, राइट। और अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ये आयोनिक इक्विलिब्रिया, आज तो फिनिश करेंगे। और मैं साइड बाय साइड आपको मैथमेटिक्स 1 मैथमेटिक्स 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ, राइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हम लोग सीरीज लेकर के आएंगे साइड बाय साइड, आपको वो भी मिलते रहेगा। 5 मिनट्स 6 मिनट्स का वीडियो होगा, उसमें आपको हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम पड़ेगा और कैसे सॉल्व करना वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्लियर। चलो बिना किसी टाइम बस के करते स्टार्ट। सबसे पहले क्या कर लो, आप इसका ले लो स्क्रीन शॉट। आई होप आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीन शॉट ताकि आपके पास भी इसका नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, राइट। चलो करते हैं। तो सबसे पहले देखो टॉपिक क्या बोलता है आज, ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, ये टॉपिक है भाई। तो देखो यार, देखो प्योर वाटर आयोनाइजेशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। तो यार जो प्योर वाटर है ना वो पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, 2 वाटर का मॉलिक्यूल लेता हूँ, कितना क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी लेता हूँ वाटर में, राइट। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या, देखो एक तो हाइड्रोनियम आयन मिलेगा और दूसरा अपना हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, राइट। कैसे, यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ से 1 हाइड्रोजन इसको दे दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था, तो यहाँ से क्या बचेगा, O और H। क्लियर है बात, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट एट इक्विलिब्रियम जो के अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, हमको क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर फाइंड करना है। तो क्या फाइंड, देखो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर जो है कल ही मैंने बताया था टॉपिक में कि कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप फाइंड करते हो तो क्या करना है हमको, कॉन्सेंट्रेशन में जो प्रोडक्ट वाला है वो लिखना है और उसको डिवाइड करना है, जो रिएक्टेंट वाला है उसको डिवाइड करना है। क्लियर है बात। तो देखो ये तो प्रोडक्ट आ गया पूरा का पूरा। अभी देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में ये जो 2 कितना क्वांटिटी में था, 2 ना, तो मैंने उसको स्क्वायर कर दिया, बात समझ में आ गया, क्लियर। चलो हियर मेजॉरिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल आर अनडिसोसिएटेड। इसमें देखो जितने बहुत सारे मोस्टली जो है अपना मेजर अमाउंट में जो वाटर है अपना वाटर का मॉलिक्यूल्स वो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ है, मतलब पूरा का पूरा डिसॉल्व नहीं हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या मैं देखो यहाँ पे एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, H2O जो द होल स्क्वायर लिया ना इसको मैं K डैश ले लेता हूँ। तो हम क्यों लेंगे आगे आगे आपको पता चलेगा। तो देखो यही इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पे H2O स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग K डैश पुट करेंगे, समझ में। देखो K इक्वल टू ये प्रोडक्ट एज इट इज है, नीचे देखो यहाँ पे K डैश आ गया, क्लियर। अभी गौर से देखो ये जो K डैश इधर नीचे है ये इसके पास जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब फाइनली क्या आएगा K इंटू K डैश और आगे का एज इट इज। याद रखो K इंटू K डैश जो है वो होता है KW, इसका मतलब है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, क्लियर। तो इसकी जगह हम लोग KW फाइंड कर देंगे। तो अभी याद रखो द कॉन्सेंट्रेशन किसका, H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, इसका वैल्यू जो है वो क्या होता है, सेम होता है, समझा। तो वैल्यू क्या है भाई, 1.0 इंटू 10⁻⁷ मोल पर लीटर। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका डायरेक्ट वैल्यू है। तो दोनों में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। गौर से देखोगे 1 इंटू 1 होगा, 10⁻² जो है 2 बार है ना 10⁻², एक बार 10⁻² लिखो, ऊपर का जो भी है उसको प्लस कर दो, तो 7 + 7 14 और माइनस में आ जाएगा, बात समझ में आएगा। तो फाइनली आपको ये मिल गया। तो ये चीज़ फाइंड करना था, 2 मार्क के लग रहा है तो लिखना है। और जो नेक्स्ट है अपना ये रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आना ही आना है, राइट। अभी तक आया भी होगा बहुत सारे पेपर में आपका, जो यूनिट हो गया, टर्म हो गया, प्रीलिम्स हो गया, टेस्ट सीरीज जो भी है, राइट। समझ में आया क्या क्या हम लोग ने। चलो अभी नेक्स्ट, तो यार नेक्स्ट जो अपना पीएच स्केल क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन
इन मोल पर डीएम क्यूब इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज नथिंग बट पीएच स्केल। देखो भाई साहब, पीएच स्केल क्या होता है कि जो अपना हाइड्रोनियम आयन है ना H3O, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन, उसको अगर हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, लॉगरिथमिक मतलब लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? जो भी अपना कॉन्सेंट्रेशन है किसका, हाइड्रोनियम आयन का, अगर उसको हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच स्केल। तो देखो अकॉर्डिंग टू सोरेनसन, भाई साहब क्या नाम दिया, एक साइंटिस्ट है एकदम प्यारा सा अपना सोरेनसन, उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका, हाइड्रोजन आयन का, तो पीएच मतलब क्या होता है, देखो पीएच मतलब माइनस लॉग टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। फिर पीएच दूसरा अगर पूछा है हाइड्रोनियम आयन चाहिए तो वही सेम आएगा, लॉग सेम आएगा माइनस और कॉन्सेंट्रेशन, समझा? मतलब मैंने अभी जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताया ना कि जो भी कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको अगर लॉग के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या लेंगे, पीएच स्केल। चलो अभी नेक्स्ट, अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH अगर मुझे देखना है, OH मैंने H3O का देख लिया ना, OH का भी सेम रहेगा, माइनस लॉग टू द बेस 10। क्लियर? ये दोनों वैल्यू याद रखना। अभी ये दोनों का रिलेशन देखेंगे कि एक्चुअल में वो दोनों का रिलेशन क्या है, मतलब वैल्यू क्या है। तो देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अभी जस्ट देखो हमको मिला ना आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये चीज़ मिला है, दिख रहा है? यही चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? KW ये समझ में आ रहा है। और इसका वैल्यू देखो यहाँ पे मिला है, दिख रहा है? ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब KW का वैल्यू दिया हुआ ऑलरेडी। अभी सिंपल से क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड जो है लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, दोनों साइड लॉग, मतलब जो भी वैल्यूज है ना उसके पहले लॉग आपको लिखना है, लॉग टू द बेस 10 जो है ना, तो इससे पहले देखो लॉग टू द बेस 10 आ गया, यहाँ पे भी लॉग टू द बेस 10 आ गया, यहाँ पे भी लॉग टू द बेस 10 आ गया। अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई में तो प्लस होता है, याद रखना है, समझ में आ गया? अगर तुमको सेपरेट करना है तो अभी देखो याद रखो लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी देखो यहाँ पे लॉग m रेस्ट पावर n ऐसा रहेगा, मतलब लॉग यहाँ पे साथ में जो भी नंबर है उसका सिर के ऊपर जो नंबर है वो यहाँ पे बाहर आ जाता है, बाहर आता है, समझ में आ गया? तो ये -14 जो रेस्ट पावर है वो बाहर इधर आ जाएगा। क्लियर? और बाकी का एज इट इज आएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दूंगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और लॉग टू ऐसा सेम रहेगा ना, उसका डायरेक्ट वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। क्लियर? तो ये तो 14 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस से क्या, देखो इधर भी माइनस आ गया, ये एज इट इज, इसमें माइनस आ जाएगा। ये क्यों क्या माइनस, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू देखो माइनस लॉग टू द बेस 10 OH का वैल्यू POH, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O हाइड्रोनियम आयन का वैल्यू है PH। क्लियर? इसके लिए हम लोग ने उसको माइनस किया। क्लियर? तभी डायरेक्ट देखो इसका वैल्यू PH आ जाएगा, इसका वैल्यू POH आएगा, तो PH प्लस POH उसका वैल्यू कितना आता है, 14। ये आपको न्यूमेरिकल में काम आने वाला है। पापा देखो क्या क्या, ज़्यादा कुछ नहीं, रिलेशन बिटवीन PH एंड POH ऐसा बोला, ऑब्टेन एन रिलेशन बिटवीन PH एंड POH और एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन PH एंड POH। तो सिंपल से क्या करना है, जो आयनिक प्रोडक्ट है वाटर का वो लिख देना है और इसका वैल्यू जो है वो लिख दिया। इसका क्या करना है, दोनों साइड में, सेकंड स्टेप में क्या करना है, दोनों साइड में लॉग ले लेना है। लॉग लोगे तो यहाँ पे एक लॉग का प्रॉपर्टी ये वाला जो है वो बाहर आ जाएगा इधर। फिर इसका क्या करना है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई, थर्ड स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्ट देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये 14 हो गया। इसका डायरेक्ट वैल्यू PH है, इसका डायरेक्ट वैल्यू POH। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रहा है? तो जल्दी जल्दी कर दो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के, तब 1-2 टॉपिक और बचा है, फिर चैप्टर समाप्त। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो जल्दी जल्दी इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि आपके पास भी हो जाए, इसका भी नोट्स अवेलेबल। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट होता है क्या, तो देखो व्हेन अ सॉल्ट इज डिसोसिएटेड इन वाटर इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली into its constituent ions, the solvent water dissociated slightly as। तो देखो क्या बोला है कि जब भी हम लोग सॉल्ट को डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। मतलब सपोज वाटर है, वाटर में जैसे तुमने सॉल्ट ऐड किया तो जो सॉल्ट है कंप्लीटली उसमें क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा, राइट। लेकिन वाटर जो है वो डिसोसिएट होता है स्लाइटली, थोड़ा वो डिसोसिएट होता है। कौन, वाटर। तो कैसा, देखो वही सेम चीज है यार, जैसा लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है ना PH POH के टाइम पे। तो देखो वाटर ले लिया तो क्या देगा, वो हाइड्रोनियम आयन देगा और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, राइट। तो प्योर वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है, समझा, न्यूट्रल होता है। रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट एंड आयंस ऑफ वाटर इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। अगर डिफाइन करने बोल दिया भाई कि डिफाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, तो ये लिखना है अच्छे से, एक्सप्लेन बोला था इतना लिखना है। तो देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट क्या होता है कि रिएक्शन बिटवीन किसका आयन, सॉल्ट का आयन एंड वाटर का आयंस, राइट। तो किसके बीच का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन बिटवीन आयंस ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का आयन और वाटर के आयन के बीच में जो रिएक्शंस होता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सिंपल।
क्लियर। अभी नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट देखेंगे अभी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। NaCl जो सॉल्ट है अपना ये इज मेड बाय HCl एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो अपना NaCl जो है भाई सब किससे मिलकर के बना है, HCl और NaOH से मिलकर के बना है। लेकिन कैसे, तो देखेंगे तो NaCl जो है भाई वो क्या देगा आपको, सोडियम देगा प्लस क्लोरीन देगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव देगा। याद रखो जो सोडियम और क्लोरीन है हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। लेकिन फिर भी हम लोग देखेंगे, देखो सोडियम क्लोरीन, अभी देखो वाटर के साथ अगर रिएक्ट किया तो क्या होगा, तो ये गौर से देखो ये HCl हो जाएगा और ये NaOH हो जाएगा, क्लियर। तो अभी जस्ट मैंने बताया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना NaCl जो है वो किससे मिलकर के बना है, HCl और NaOH से, समझा कैसे। तो अभी देखो यही चीज़ का ये जो अपना प्रोडक्ट वाला है ना, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और वाटर के साथ करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, देखो एक तो भाई साहब H3O हाइड्रोनियम आयन आ जाएगा, क्लियर। दूसरा आपका क्या हो जाएगा भाई साहब OH एज इट इज आएगा, क्लियर। H3O मतलब यहाँ पे दो हाइड्रोजन, सॉरी ये भी हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर दूसरा क्या आएगा OH आएगा, दूसरा फिर क्या है Na मतलब Cl, मतलब 4 प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, राइट। चलो अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट 4 यहाँ सेम, यहाँ पर रिएक्टेंट जो है और प्रोडक्ट जो है वो क्या है, दोनों को दोनों सेम है। नाइदर कटायन नॉर अनायन ऑफ सॉल्ट रिएक्ट विद वाटर सो देयर इज नो हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे गौर से देखोगे तो वाटर के साथ ना कटायन ना अनायन कोई भी रिएक्शंस नहीं किया है, तो इसके लिए वहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो जो यहाँ पे अभी लास्ट में देखा PH और POH के टाइम पे कि हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो दोनों क्या है, इक्वल होते हैं, तो सॉल्यूशन अपना क्या होगा, न्यूट्रल होगा, मतलब रिएक्शन हो रहा ही नहीं। सिंपल इतना बताना है, बात खत्म। अब नेक्स्ट सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस देखा, अभी वीक एसिड और वीक बेस। तो यहाँ पे देखो CH3COONA इज अ सॉल्ट, ये भी एक सॉल्ट है। ऑफ वीक एसिड, कौन सा वीक एसिड, CH3COOH, समझ में आ रहा है। एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH व्हेन डिजोल्व इन वाटर, तो ये दोनों अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो देखो CH3CO इसको डिजोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा। वाटर डिसोसिएट वही सेम चीज़ आ गया, तो यहाँ पे तुमको क्या क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा, CH3OH मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा, OH मिलेगा। सोडियम हैव नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद OH एज इट मेड NOH, तो यहाँ पे सोडियम जो है OH के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तुमको देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, इसलिए। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है भाई बफर सॉल्यूशन, एग्जाम में आता है 2 मार्क के लिए, तो देख लो क्या बोलते हैं। इट डिफाइन एज द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट ड्रास्टिक चेंज, भाई साहब it is defined as a solution which resists drastic changes in pH when small amount of strong acid base or water added to it। तो क्या है, एक सॉल्यूशन जो अपना pH का जो सॉल्यूशन है उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, मतलब एक स्मॉल चेंज आ जाएगा। कब चेंज आएगा, जब हम लोग उसमें क्या ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बेस या उसके अंदर वाटर हम लोग ऐड करेंगे। कोई सपोज pH का सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम लोग ने वाटर को ऐड किया या स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को ऐड किया तो उसमें क्या होगा, स्लाइटली चेंजेस आएंगे, तो उसी चीज को हम लोग क्या देंगे, बफर सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, बफर सॉल्यूशन। तो इसके 2 टाइप है, एक है अपना एसिडिक बफर सॉल्यूशन, दूसरा अपना बेसिक बफर सॉल्यूशन। देखो अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज कॉल्ड एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक सॉल्यूशन जो क्या कंटेन करता है भाई, वीक एसिड करता है और उसका जो सॉल्ट है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्लियर। अभी देखो यहाँ पे ये रिएक्शंस देख लेना। अब एक बेसिक बफर क्या है, इसका उल्टा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस, यहाँ पे देखो वीक एसिड बोलते हैं, यहाँ पे वीक बेस, एंड इट सॉल्ट कंटेन विद स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसको हम लोग क्या लेंगे, बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो एक बार देख लेना यार, इतना कुछ हार्ड नहीं। तो इसी के साथ हम लोग ने यार ये चैप्टर भी कर दिया है पूरा का पूरा फिनिश। तो जितना हो सके उतना क्या करना है, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ करना है शेयर, ताकि तभी का हो जाए बेनिफिट जल्द से जल्द। अभी आपको कल मिल जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो 4th चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मजेदार सा चैप्टर है। हार्ड कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ में आ गया, सब कुछ आपके जानने के ऊपर है, क्लियर। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर देना, और अगर चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब अपने चैनल को नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और उसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक्स फॉर द वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।